हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इट्स अ क्रिसमस स्पेशल पॉडकास्ट। और देख ही रहे होंगे, मैंने भी आज कोट और शर्ट वगैरह पहन लिया। इट्स अ बिट मोर फॉर्मल। तो आज का पॉडकास्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्योंकि इट्स अ क्रिसमस सीज़न और हम स्पेसिफिकली क्रिसमस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, कुछ जो अपनी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर करेंगे और आज इस पे डिस्कशन करेंगे। आज के पॉडकास्ट का जो टॉपिक है इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एज़ यूजुअल। और जो टॉपिक है वो ये है कि क्रिसमस क्या हमें मनाना चाहिए या हम लोग क्रिसमस को क्यों मनाते हैं, और इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और क्योंकि आजकल आपको पता है नई नई थियोलॉजीज़ वगैरह और सारा कुछ मिक्स हो रहा है सोशल मीडिया पे कि जी क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। और ये पूरे हमारा जो JCTV है उसका एक थीम है इस साल के क्रिसमस का, और इस पे ही हम आज बात करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो आज गेस्ट हैं इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन और पास्टर हैं, एंड इज़ अ चेयरमैन ऑफ हार्वेस्ट चर्च पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज़, और ही इज़ ऑल्सो बाइबल स्कूल टीचर इन रेमा बाइबल कॉलेज। तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ पास्टर वसीम यूसुफ से। जी पास्टर साहब कैसे हैं आप? जी प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र है मैं ठीक हूँ जी। और क्या क्या चल रहा है आजकल? क्रिसमस के दिन है और कैसा आप क्रिसमस वगैरह मना रहे हैं? खुदा का शुक्र है एज़ यूजुअल हर साल जैसे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और यू नो दैट पास्टर्स आर ऑलवेज बिजी ऑन क्रिसमस सीजन। यू हैव मैनी सेलिब्रेशंस, यू हैव मैनी इनविटेशंस फॉर प्रीचिंग असाइनमेंट्स, सो दिस इज़ गोइंग ऑन इन दिस होल मंथ। हाँ, और बड़ा बिजी होता है पास्टर्स के लिए क्योंकि इवेंट्स वगैरह भी होते हैं क्रिसमस के, चर्च में टाइम देना होता है। तो बस सब हाउ डू यू मैनेज दैट ऑल स्टफ? एक्चुअली इट्स बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। खुदावंदी पासबानों को हिम्मत और ताकत और इस तरह से सेहत देता है ताकि वो इस सारे सीज़न को बेहतर तौर से सेलिब्रेट करें और अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर ऑल द पास्टर्स टू सर्व द लॉर्ड इन दिस सीजन। आमेन आमेन। और लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। यस श्योर। तो पास्टर साहब, अच्छा मुझे आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि वाई क्रिसमस इज़ इम्पोर्टेंट, कि हमें क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। इट्स यूजुअल सवाल है, बड़े यूथ के भी और बड़े एडल्ट्स भी जो वो भी पूछते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्यों मनाना चाहिए और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? थैंक यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और डेफिनेटली दौरे हाजिर में हर शख्स इस सवाल को पूछता है और जानना चाहता है कि वाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस। और ना सिर्फ मसीही बल्कि गैर ईमानदार और दुनिया की कई अक़वाम आप देखते हैं कि क्रिसमस ट्री जो है वो लगाती हैं। सांता क्लॉज बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है अराउंड द वर्ल्ड। और गिफ्ट्स गिविंग और केक कटिंग, ये बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्रिसमस में नज़र आते हैं। ना सिर्फ मसीही बल्कि गैर अक़वाम जो क्रिश्चियंस को, maybe they don't like Christians, but they do cut the cakes or they arrange Christmas trees. I think they also copy our culture. That's yes, definitely. The culture is getting fame or being widespread around the world. So Christmas क्यों मनाना चाहिए? The question is कि जो आपने पूछा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और चाहिए कि हम इसका ज़रूर आंसर करें। तो बिब्लिकली हम डेफिनेटली देखते हैं कि देयर इज़ अ बर्थ ऑफ क्राइस्ट जीसस। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर तजस्सुम इख्तियार किया और वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। थियोलॉजिकली बिब्लिकली इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट, नोबडी कैन डिनाई दिस। एग्जैक्टली। और हम इसका अहवाल जो है मत्ती की इंजील में और लूका की इंजील में बड़ी डिटेल के साथ देख सकते हैं कि किस तरह से खुदा का फरिश्ता जब्राइल जो है वो मुकद्दस मरियम, मुकद्दस यूसुफ और ज़करिया और गडरियों के पास आया और किस तरह से सितारे ने मजूसियों को राह दिखाई बैतलहम की तरफ। सो सारे ये इवेंट्स जो हैं ये हमें गाइड करते हैं कि देयर इज़ क्रिसमस।
खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, इट्स अ फैक्ट, खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आए, तो हम सवाल ये करते हैं कि वाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? डेफिनेटली हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा नजात दहिंदा इस ज़मीन पर आया, बिल्कुल, और हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी पैदाइश के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और इस न्यूज़ को, जो खुशखबरी है, इसको हम वाइड स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, ताकि लोग भी जाने कि एक नजात दहिंदा दुनिया में आया है और उसने सलीब पर अपनी जान दी। उसके आने का पर्पस और मकसद जो था वो फ्रॉम द एजेस, जैसा कि खुदा ने पैदाइश 3:15 से प्रोफेसीज को शुरू करते हैं जब हम, तो वो अनाउंसमेंट्स, वो प्रोफेसीज जो ओल्ड टेस्टमेंट में हमें मिलती हैं, और वो सारी प्रोफेसीज जो हैं अब यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आती हैं। ओके, तो इसलिए वी सेलिब्रेट क्रिसमस। ओके, तो अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और अगर हम इस सवाल को ज़रा नज़रअंदाज कर दें और सिर्फ कट टू द पॉइंट आ जाए कि जी ये हमने क्रिसमस मनाना है, तो इज़ दिस मतलब ये पॉसिबल है कि हम लोग उसको दुरुस्त तरीके से मना सकें, या कोई इज़ दिस देयर आर पॉइंट्स के हम लोग उसको एज अ बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से मना सकें? क्या उसकी सिग्निफिकेंस है उसकी कि किस तरह मनाना चाहिए अगर हमने मनाना भी है क्रिसमस? जी, थैंक यू। डेफिनेटली अगर हम बिब्लिकली देखें कि बाइबल के रूल से हम क्रिसमस को किस अंदाज से मना सकते हैं, सो देयर इज़ अ वे। अगर हम इस वी कॉल इट एडवेंट सीजन, जिसे हम खुदाम यीशु मसीह की आमद का मौसम कहते हैं। बिल्कुल। सो हम इसको किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं? ये जो आमद का मौसम या सीजन, द एडवेंट सीजन, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड एंड्स टू द लास्ट वीक और फोर्थ वीक ऑफ द दिसंबर। तो इन चारों हफ्तों को मसीह की पैदाइश या पहली आमद को हम किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो इसमें हम चंद एक बातें देख सकते हैं। सबसे पहले, recently I was studying Billy Graham's prayers about Christmas. There were 30 prayers कि हम इस सारे सीजन में 30 days के लिए किस तरह से एवरी डे एक प्रेयर जो है वो कर सकते हैं। तो जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, तो वी कैन ऑर्गेनाइज प्रेयर्स इन आवर फैमिली, प्रेयर्स इन आवर चर्च, और उन्हें हम वर्सेस दे सकते हैं, जैसा कि यशायाह की नबूवतें हैं, मत्ती की इंजील है, लूका की इंजील है, जकरिया की नबूवतें हैं। तो इन सारी प्रोफेसीज को हम डिवाइड कर सकते हैं एवरी डे के बेस पर। हर रोज़ हम एक नबूवत को पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रेयर कर सकते हैं। और सेकेंडली, जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है उसको हम जब कैरल सिंगिंग, एक जो हम ट्रेडिशनली कैरल सिंग करते हैं, क्रिसमस के गीत, उनको जो है वो गा कर हर रोज़ या क्रिसमस के इवेंट्स पर इस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हम गिफ्ट्स जो देकर दूसरे लोगों से मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। गिफ्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन क्रिसमस। ये बड़ी सिग्निफिकेंस, एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ है गिफ्ट्स। आई थिंक माय पर्सनल ओपिनियन वुड बी के हमें क्रिसमस के मौका पर शेयरिंग करनी चाहिए, गिफ्ट्स बांटने चाहिए। हमारे पास अगर इतनी शक्कत है कि हम दे सकते हैं अगले को, तो वी शुड रिमेंबर दोज चिल्ड्रन, या उन लोगों को या पीपल को हम रिमेंबर करें जिनके पास नहीं है चीज़ें, मतलब आम इस्तेमाल की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि गिफ्ट्स शुड बी गिवन। और पास्टर साहब, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉडर्न यूथ का सवाल है, ये भी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, कि जैसे अब मैंने कहा मेरी ओपिनियन है कि गिफ्ट्स देने चाहिए, केयरिंग, और कुछ यूथ के लोग हैं वो कहते हैं कि क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, मतलब उस तरह नहीं करना चाहिए जैसे हम चर्चिज़ में जाते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस पे सिर्फ हम अगर उनको ये जो लोग हैं इनको अगर हम गिफ्ट्स ही दे दें तो हमारा क्रिसमस कंप्लीट हो। इज दैट ट्रू? इट्स अ गुड क्वेश्चन, और बहुत से लोग आजकल ये सवाल पूछते हैं। एक्चुअली आई थिंक दे आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द डेट
जो 25 ऑफ दिसंबर की डेट है, इस पर बहुत से बिल्कुल, जो है बिल्कुल। क्वेश्चंस हैं और बहुत से लोगों की इस पर मुख्तलिफ आरा हैं, और इस डेट को लेकर बहुत से लोग जो हैं तनाज़ात खड़े करते हैं और सवाल पूछते हैं और डिनाई करते हैं या क्रिसमस सेलिब्रेशन से इनकार करते हैं। तो ये असल में जो वजह है वो क्रिसमस ना मनाने की एक है। और मेरे ख्याल में जो 25 ऑफ दिसंबर डेट है, और डेफिनेटली इसका बिब्लिकली या बाइबल में उस तरह से जिक्र नहीं है, और वी कैन नॉट प्रूव कि 25 ही बिब्लिकली जो यीशु मसीह की पैदाइश है। ये एक रोमन जो है वो सेलिब्रेशन या त्यौहार था जो कि इस दौर में, मतलब इस डेट के अराउंड सेलिब्रेट किया जाता था, और 4th सेंचुरी में, और रोमी कल्चर में था। और उसके बाद बतदरीज कॉन्स्टेंटीन के दौर में 320 में इसको क्रिसमस में मर्ज कर दिया गया। जो रोमन्स थे वो सेलिब्रेट करते थे कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ डार्कनेस, आप जानते हैं कि 21 से 23 दिसंबर तक 2-3 जो रातें हैं हर साल एनुअली, दे आर द लॉन्गेस्ट नाइट्स। उसके बाद एक नया जो सूरज आता है, तो वो उनके लिए उस दौर में ये पैगाम था कि सन ने डार्कनेस या नाइट पर ओवरकम किया है। दे सेलिब्रेट दैट इवेंट, और वो सन को सेलिब्रेट करते थे। तो क्रिश्चियंस ने या कॉन्स्टेंटीन के दौर में बादशाह ने ये अनाउंस किया कि हम सन को सेलिब्रेट नहीं करेंगे या उसके त्यौहार को नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को सेलिब्रेट करेंगे जो तारीकियों में नूर चमका है, यीशु मसीह। बिल्कुल, बिब्लिकली हम प्रोफेसीज भी देखते हैं। तो इस तरह से क्रिश्चियंस ने इसको एज क्रिसमस सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। सो मैं समझता हूँ कि अगर आप डेट कंफर्म, मतलब डेफिनेटली वो डेट नहीं है, तो भी देयर इज़ अ फैक्ट कि यीशु मसीह पैदा हुए। वी मस्ट सेलिब्रेट क्रिसमस। बिल्कुल, तोहफे देने चाहिए, गिफ्ट्स देने चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ताकि हम मसीह की मोहब्बत को जो उसने हम पर जाहिर की है उसको सेलिब्रेट करें और लोगों में बांटें, और आपसी मोहब्बत से हम दूसरों को बता सकें कि वी हैव क्राइस्ट, हमारा खुदावंद जिंदा है, वो ज़मीन पर आया था, वो एक हकीकत है और वो आज भी जिंदा है, और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे डेट का आपने जिक्र किया कि डेट इज़ नॉट कंफर्म्ड इन द बुक, बट इसकी भी एक क्या कहते हैं साइंटिफिक इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कुछ कहते हैं कि अप्रैल के अराउंड अबाउट यीशु मसीह पैदा हुए थे, कुछ कहते हैं कि नियर अक्टूबर के अराउंड अबाउट हुए थे। तो इसके ऊपर क्या, मतलब इसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं जो साइंटिफिक वे को अगर हम टैकल करें तो? असल में अगर हम बिब्लिकली जाएं या बाइबल के सारे वाक़यात को क्रिसमस के अराउंड जो हुए उन पर अगर नज़र दौड़ाएं, तो हम देखते हैं कि चरवाहे जो है वो बियाबान में थे, देवर इन ओपन फील्ड्स, वो अपने जो गले की रखवाली कर रहे थे। तो डेफिनेटली साइंटिफिकली इस डेट को अगर देखा जाए तो ये अक्टूबर के अराउंड जो डेट बनती है जिसमें चरवाहे जो थे वो बाहर अपनी फील्ड्स में होते थे। और आप जानते हैं कि सख्त सर्दी में चरवाहे जो है वो बाहर फील्ड में रहना उनके लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल, वो अपने जानवरों को अपने गले में ले आते हैं और अपने जहाँ भी उनकी प्लेस है गारों में रखते, अक्सर वहाँ पर ले जाते और वहाँ पर रहते। तो ये गर्मियों का सीज़न था, मौसम था, और उसमें चरवाहे बाहर थे और वो इस तरह से अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। एक हम हवाला यहाँ पर देखते हैं और इसमें से हम इस बात को ढूंढते हैं कि वो गर्मियों का सीज़न हो सकता है, अक्टूबर का, जैसे आपने कहा मार्च या अप्रैल का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, वैलिड है, मतलब वैलिड, तो सही। और क्रिसमस का अगर हम इसको एक, जैसे हमने आपने बताया कि रोमन एरा में रोम में ही था ना, जी। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट जो सन गॉड की वर्शिप करते थे, उन्होंने 25 को एज अ क्रिसमस सेलिब्रेट कर दिया। तो ये स्पेसिफिक डेट दी गई और इसके पीछे अभी रीजनिंग भी हमने बात की। तो गैर कौम के लोग हैं वो पूछते हैं कि आप तो ये क्रिसमस जो है वो मनाते हैं यीशु मसीह की पैदाइश का दिन को, लेकिन
व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस करेक्टर Santa क्लॉज? Yeah. ये भी बड़ा सवाल है कि इसका क्या आपका तुक बनता है इसको प्रोमिनेंट करने का। जी जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और लोग बहुत ज़्यादा सांता से जो है वो इन्फ्लुएंस भी लेते हैं हाँ। और इंटरेस्टिंग फिगर भी हैं। और क्रिसमस में आप देखें कि दो चीज़ें बहुत फेमस हो रही हैं दौरे हाज़िर में, एक सांता क्लॉज है और दूसरा क्रिसमस ट्री है। है जी जी। तो सांता क्लॉज जो है, इसको अगर देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री मैं चेक कर रहा था, तो ये सांता क्लॉज जो है इसका असल नाम जो है सेंटर क्लासिस। अच्छा ये डच एक शख्स था और सेंट निकलस इसका नाम था। बिल्कुल। और ये अराउंड 280 एडी में पैदा हुआ और ये एक अमीर ख़ानदान से था। अच्छा अच्छा। और जब इसके वालिदैन इंतकाल कर गए, देन ही यूज्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हेल्प द पुअर। और इसने गरीबों की मदद करनी। एक फेमस वाक़या में बताया जाता है कि 3 नौजवान बच्चियां थीं और उनकी शादी नहीं हो रही थी अभी, और उनकी शादी के जो जहेज़ या इस तरह से चीज़ें चाहिए थी उनके पास नहीं थी। दे वर वेरी पुअर। तो सांता क्लॉज या सेंट निकलस ने क्या किया कि अपने सॉक्स में जो स्टॉक्स आपने यहाँ पे जी भी लगाए हैं स्टॉकिंग्स, तो इनमें गोल्ड की कुछ चीज़ें मतलब उसमें रखी और उस फैमिली या उस बच्चियों की फैमिली के घर के बाहर जो चिमनी थी उसमें से स्टॉकिंग्स जो है अपने नीचे गिरा दिए और उनको गोल्ड मिला और उसके बाद दे गॉट देयर मैरिज। सो इस तरह से ही हेल्प्ड मैनी पुअर पीपल। तो वो ही वॉज अ फेमस करेक्टर। तो बतदरीज ये करेक्टर जो है चर्च में भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो गिफ्ट गिविंग था और दूसरों की मदद करना था। बिल्कुल। तो क्रिश्चियंस ने इसको अडॉप्ट कर लिया विद द पैसेज ऑफ टाइम और इसके पीछे रीज़न यही है कि लोगों को गिफ्ट दिए जाएं। जैसे खुदा ने हमें एक सबसे अजीम और बड़ा तोहफा यीशु मसीह दिया, अपना बेहतरीन गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट दिया। सो वी मस्ट ऑल गिव गिफ्ट्स टू अदर पीपल टू सेलिब्रेट क्राइस्ट। और इसके पीछे एक ये मुख्तसर रीज़न हो सकती और है। यही इसका पर्पस भी है। ये जब अक्सर क्रिसमस के इवेंट्स में या चर्च के प्रोग्राम में सांता क्लॉज आते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं। और ये बड़ा एक तो उनके लिए भी, बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं। तो आई थिंक और इसका मीनिंग है जी। और ये जो चीज़ें हैं जो हम लोग क्रिसमस पे, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ट्री हो गया, सांता क्लॉज हो गए, और एक स्टार हम लगाते हैं जो अपने घर के पे, और ये डेकोरेटिव चीज़ें तो हैं ही, लेकिन दे सर्व अ पर्पस। और मुझे लगता है कि ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए यूथ को। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ही अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री भी हम सजाते हैं घर में। बिल्कुल। तो उसका क्या पर्पस है वो भी बता दें ज़रा। जी ज़रूर। इट्स ऑल्सो अनदर गुड क्वेश्चन। और डेफिनेटली हम अपने इर्द गिर्द बहुत से क्रिसमस ट्रीज़ को इस सीज़न में देखते हैं और लोग बेचते भी हैं, ख़रीदते भी हैं घरों में, चर्चिज़ में। इवन आजकल आप देखते हैं कि गैर अक़वाम में भी और नेशंस में भी दे ऑल्सो हैव बिग ट्रीज़। और मैं कोरिया में रहा और फिर दुबई में भी गया और मुख्तलिफ नेशंस में। आई सो मैनी डिफरेंट नेशंस, और उन्होंने भी अपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में लोगों की अट्रैक्शन लेने के लिए ट्री लगाया। They had huge Christmas trees. बिल्कुल बिल्कुल। And I definitely know that they don't know about the meanings or tradition or maybe anything else about the Christmas tree, but they do arrange Christmas trees ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। मार्केटिंग पर्क ही है उनका, लेकिन फिर भी वो लगाते हैं। They use it. इसके पीछे एक रीज़न तो ख़ास इस तरह से नहीं कि बिब्लिकली कोई ऐसी बात नहीं है। ये रवायत जो है जर्मनी में, सेंट्रल यूरोप में स्पेशली स्टार्ट हुई। और वहाँ पर कहा जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो जो बलूत का दरख्त, ओक ट्री, और बोर्ड का दरख्त भी जिसे कहते हैं, उसके नीचे जो है वो एडल्ट्री या बुत परस्ती या बच्चों को ज़बह करना, इस तरह का ट्रेडिशन था जर्मनी में। अच्छा। तो वहाँ पर एक खुदावंद के खादिम या सेंट थे और उन्होंने एक दिन देखा कि लोग अपने बेटे को वहाँ पर ज़बह करने लगे हैं।
ही टुक एन एक्स, कुल्हाड़ा लिया और उसने फ़ौरन से उस ट्री को काट दिया। और जब उसने काटा उसने कहा कि दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, हम इस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते या हम किसी गैर माबूद की परस्तिश या इबादत नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ दैट ही सॉ एन एवरग्रीन ट्री ओवर देयर। उसने कहा कि लुक एट दिस ट्री, ये जो दरख्त है ये कभी मुरझाता नहीं है और इस तरह का दरख्त जो है वो हमारे खुदावंद को पेश करता है। ही इज़ अ लिविंग गॉड, यीशु मसीह को पेश करता है। सो ही पॉइंटेड टूवर्ड्स अ डिफरेंट ट्री, जिसकी तरफ उसने इशारा किया। और फिर उसके बाद वो जो ट्री एवरग्रीन ट्री है जो हम अक्सर देखते हैं इस सीज़न में, क्रिसमस ट्री जिसको नाम दिया गया है, तो वो फिर उसके बाद एक रवायत बन गई। लोगों ने इस ट्री को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और इस ट्री पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चीज़ें इरेक्ट करना शुरू कर दिया। अब जो चीज़ें इरेक्ट करना है वो भी उसके पीछे एक अनदर स्टोरी, देयर इज़ अनदर स्टोरी। ओके। और मिडीवल दौर में, मिडीवल एरा में, लाइक ब्रिटेन में और सेंट्रल यूरोप में, लाइक 12th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में, उस दौर में थिएटर में क्रिसमस से रिलेटेड प्लेज होते थे इस सीज़न में, और आदम और हवा से रिलेटेड बहुत से प्लेज होते थे। और जब आदम और हवा से रिलेटेड प्लेज आते तो उनमें एक दरख्त लगाया जाता और उस दरख्त पर सेब और इस तरह से वेफर्स चपाती लगाई जाती। सेब जो थे उनका जो उन्होंने फल खाया अदन में उसको पेश करते, और जो वेफर या चपाती थी वो यूक्रिस्ट को पेश करती, शायर रुबानी को पेश करती। तो वो एक ट्रेडिशन था, प्लेज में उसको यूज़ करते थे। स्लोली somebody took that tree into their house, वो अपने घर में ले आए और क्रिसमस के सीज़न में उन्होंने अपने घर में भी ये जो दरख्त है वो इस तरह से लगा लिया। और फिर देखते ही देखते हम सेंट्रल यूरोप में, स्पेशली जर्मनी में, ये जो ट्री है वो मुख्तलिफ घरों में या इंग्लैंड में लगाया जाने लगा और फिर ये रवाज पकड़ गया। और सेब की जगह पर आप देखते हैं कि स्मॉल बॉल्स हैं, कलरफुल बॉल्स, वो लगाए जाने लगे। और उसके साथ साथ जो रीड्स हैं वो भी लगाई जाने लगी। रीड्स जो हैं ये भी इटर्नल लाइफ को पेश करती हैं, उस दौर में ये समझा जाता था। और ख़ास तौर पर लूथरन एरा में मार्टिन लूथर ने उसने इसमें कैंडल्स ऐड कर दी ताकि लाइट को पेश किया जाए, खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया जाए। दे हैव ऑल मीनिंग्स लाइक वेफर्स, रीड्स, बॉल्स, कैंडल्स। और उसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से स्टार भी लग गया, जो बैतलहम का स्टार, बैतलहम का सितारा जिस बात को पेश करता है वो लगा दिया जाता। तो इस तरह से ये जो ट्री है सेंट्रल यूरोप में, इंग्लैंड में, फिर अमेरिका में और फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये फिर रवाज जो है वो बनता चला गया। और ये पास साहब ट्री किस किस्म का होता है, ये क्यों एवरग्रीन है? मतलब और भी तो दरख्त होते हैं और ये इस ट्री की कोई ख़ास टाइप है कि ये सदाबहारी रहता है, एवरग्रीन रहता है? ये आप देखते हैं कि ये प्लांट है एवरग्रीन प्लांट जिसका नाम भी है और सरू का दरख्त भी है। और ये मोस्टली एवरग्रीन है और तमाम मौसमों में पाया जाता है और सब्ज़ इसके पत्ते छोटे रहते हैं, फार इसके ऊपर होती है। और जब सबसे पहले जो सेंट जर्मनी में थे जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया, तो उस शख्स ने जब ये ट्री देखा तो ये जो ट्री था इसके 3 तकूनी था, मतलब ट्राईएंगुलर था। और उन्होंने इसको उन्होंने इससे कहा कि ये तसलीस, पाक तसलीस को पेश कर रहा है। तो इस तरह से सिंबलिज्म इसमें ऐड किए गए, एक तो एवरग्रीन और दूसरा ट्राईएंगुलर शेप, तो इसलिए इसको रिलेट कर दिया गया। तो ये नेचुरली यू सी दैट इट्स ग्रीन ऑल अराउंड द ईयर। सो इसलिए इसको इसमें ऐड कर दिया। मतलब ये सारे जो हमारा कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी डिफरेंट चीज़ें ये स्पेसिफिक पर्पस रखती हैं हमारे क्रिसमस को प्रेजेंट करने में। तो आई थिंक कि गैर अक़वाम के लिए भी इट्स क्वाइट नॉलेजेबल। जी। तो वो लोग भी अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं वो अब हमसे अगर हमसे भी पूछे तो हम ज़रूर उनका आंसर देंगे। लेकिन इफ़ यू आर वाचिंग दिस शो, आई होप कि आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी होगी। तो पास साहब, इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस इन दिस शो, अगर आप यूथ के लिए कुछ क्रिसमस के लिए अगर आप अपनी कोई सजेशंस देना चाहते हैं, so you are welcome to share. Thank you so much for this program and for this whole talk. Especially youth के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा
कि वी स्पेंड ऑल आवर एनर्जीज ऑन ड्रेसेस, शॉपिंग्स एंड अदर थिंग्स। सो जो क्रिसमस का असल मकसद ये है कि निजात दहिंदा इस दुनिया में आया है। यस्सु यानी यहोवा नजात है, और उसके बाद मसीह यानी मसीह मस्सा किया हुआ है एक पर्पस के लिए, नजात के पर्पस के लिए। सो हमने खुदावंद यस्सु मसीह का इस ज़मीन पर आने का जो मकसद है उससे नहीं भूलना। बिल्कुल। वी डू नॉट स्पेंड ऑल आवर एनर्जीज ऑन शॉपिंग्स, गिफ्ट्स, क्रिसमस ट्रीज, सांता क्लॉज, पार्टीज तो इनमें अपनी सारी एनर्जी स्पेंड ना करें। क्रिसमस एडवेंट सीजन में मेक कैलेंडर, नेक्स्ट ईयर इस साल में भी कैलेंडर बनाएं। एवरी डे गो थ्रू द पैसेजेस विच डिस्क्राइब द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की पैदाइश को जो पैसेजेस हवाले बयान करते हैं, एवरी डे उनको पढ़ें, प्रेयर करें, क्रिसमस कैरल्स सिंग करें, गाएं, जो कि तकदीस को, पाकीज़गी को, यीशु के साथ अकीदत को पेश करते हैं, और इस तरह से सेलिब्रेट करें ताकि जो रियल मीनिंग है क्रिसमस का उसको ना आप खोएं। डेफिनेटली आप पार्टीज भी करें, गिफ्ट्स भी दें, लेकिन जो असल पर्पस है डू नॉट फॉरगेट दैट। अक्सर हम देखते हैं यूथ जो है 24 को 25 को पार्टी करके दे स्लीप और दे डू एवरीथिंग। फिलीपाइंस में मैं गया, दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस फ्रॉम the 1st of November, पूरे 2 माह they celebrate Christmas a lot, they give gifts a lot, there are so many parties, but on Christmas day 25th of December they are all sleeping at home। बस यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि you should never forget the main purpose of Christmas। आप ज़रूर, आप अपनी इंसान होते बड़ी चीज़ें करनी चाहिए इंसान को एज ह्यूमन बीइंग। हम लोग सारों के साथ एक फ्रेंडशिप होती है सारों के साथ, तो ये नहीं होता कि स्टिफ हो के बस जी ये करना है, तो यू हैव टू कंपनसेट। तो इसलिए थैंक यू सो मच पास्टर साहब आपका पॉडकास्ट में आने का, और आई होप के जो हमारे यूथ मेंबर्स हैं और यूथ जो हमारी देख रही है उसके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई हैं। और एक और मैं सवाल करना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड। गैर अक़वाम एक बड़ा सीरियस सा सवाल करती है जी, एंड इट्स काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल। सो वो लोग कहते हैं कि आपके रिलीजन में इट्स अ सीज़न एंड एवरीवन नोज कि इस सीज़न में बड़ा इस तरह का काम होता है। एंड ये है कि सवाल ये है कि अगर आपके रिलीजन में, अब मैं सवाल एग्जैक्टली कोट करके बताता हूँ कि आपके रिलीजन में जो है वाइन या शराब जो है वो लीगल है, तो आप लोग तो शराब पी सकते हैं इजीली और वाइन भी पीते होंगे आप चर्च में। What sort of answer should I give to them? जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और गैर अक़वाम अक्सर इस क्वेश्चन को पूछती हैं। तो बिब्लिकली इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि हम शराब को पिएं, जैसा कि हम इफ्सियों के ख़त में 5वें बाब की 18वीं आयत में देखते हैं, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। सो बाइबल हमें इस बात की गुंजाइश नहीं देती कि हम शराब में मतवाले हों, शराब पिएं, शराब नोशी करें या हराम कारी के काम करें। बाइबल इस चीज़ को मना करती है, और खुदावंद ये नहीं चाहता कि हम शराब नोशी करें। सो बिब्लिकली क्रिश्चियनिटी में शराब पीना जो है वो जायज़ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर जो लोग करते हैं दे हैव अदर मतलब रीजंस, बाइबल इसकी जो है वो इजाज़त नहीं देती। तो गैर अक़वाम से हम यही कह सकते हैं कि बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती, ये तो लोगों ने खुद अपनी रीजंस जो हैं वो बनाई हैं, या अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी कंफर्ट के लिए या अपनी इंजॉयमेंट के लिए बिल्कुल इस बात को प्रमोट किया है। सो बाइबल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो जो खुदावंद में सच्चे दिल से चलते हैं दे डिनाई दिस फैक्ट, और इस बात को। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच पास्टर साहब। और ये सवाल मैंने इसलिए लास्ट में किया क्योंकि इट्स
इसकी आंसरिंग होनी चाहिए, जी, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। ये अब हमारे अपने यूथ में भी इस तरह के कुछ मसाइल हैं जी, जो उनको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जी, इट्स बिल्कुल। बाइबल में नहीं लिखा कहीं पे भी जी, कि जी। शराब आप पी सकते हैं। तो ये लोगों ने खुद से अपना बनाया हुआ है अपने जी, लिए। जी। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को सबको ये जो क्रिसमस का पॉडकास्ट है वो पसंद आया होगा और आप लोगों ने इसके मुताबिक बहुत कुछ सीखा होगा। और क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस का मौका है और इसमें हमें मेन जो हमारा पर्पस है वो कभी नहीं भूलना चाहिए क्रिसमस का। और गिविंग जो है वो हमारा एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें देना चाहिए और केयरिंग करनी चाहिए लोगों के लिए। और आप लोग अपने क्रिसमस को एंजॉय करें। आई होप कि आप लोग क्रिसमस अच्छा मना रहे होंगे और अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड को टाइम दे रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो एंड मिलते हैं नेक्स्ट शो में। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय।